गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सेठ की शादी हुई और शादी होने के कुछ दिन बाद वो बाहर व्यापार करने गया और व्यापार करने वो थोड़ा सा लंबा चला गया। वहाँ उसने खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया और पैसा वैसा कमाने के बाद जब उसको घर की, अपने बीवी की याद आने लगी, परिवार की याद आने लगी, तो उसने सोचा वापस चलते हैं। तो उसने जो कमाई की थी उसको छोटे से छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि उसने अपने धन को सोने की ईंटों में बदल लिया और वो चल दिया। रास्ते में कहीं वो एक जगह देखा तो एक संत का आश्रम था, वहाँ पे वो विश्राम करने के लिए रुका। वहाँ पे उसको पता लगा कि वो संत बहुत बड़ी बड़ी कीमती बातें बताया करता है, लेकिन बदले में वो धन लेता है। तो उसने सोचा धन तो मेरे पास भी बहुत है, चलो मैं भी कुछ बड़ी बड़ी बातें सीख लेता हूँ इससे। तो गया, गुरुजी प्रणाम, आप मेरे को भी कुछ मेरे लिए उपयोगी बातें बताओ, मेरे को कुछ ज्ञान दो, मेरे को कुछ टिप्स दो। कि ठीक है साहब, मेरे टिप्स की कीमत होती है। कि ठीक है, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, क्या दे सकते हो, क्या है आपके पास? कि मेरे पास सोने की ईंटें हैं। कि ठीक है, मेरे एक बात की कीमत होगी एक सोने की ईंट। कि गुरुजी कुछ महंगी हो गई है तो शायद। कि नहीं, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आप उस ज्ञान से हजारों गुना ईंटों से भी ज़्यादा कमाई कर सकते हो, या फिर जो ज्ञान मैं आपको इस ईंट के बदले दूंगा वो ज्ञान आपके लिए उन ईंटों से कहीं सैकड़ों गुना ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ये मेरा आपके लिए प्रॉमिस है। उसने कहा ठीक है, चलो अगर इतना भरोसा है इस बाबा को अपने आप पे, ठीक है बताओ कि लाओ एक ईंट दो। लो गुरुजी, एक सोने की ईंट दे दी उसने। बताओ साहब, पहली बात, जब भी आप कहीं बाहर खाना खाओ, घर के अलावा कहीं भी, तो आप उस खाने को पहले किसी और को खिला के देखो, कहीं उसमें कुछ और तो नहीं है। ठीक है गुरुजी, छोटी सी बात है ये, मैं पहले से ही जानता था, लेकिन आपने बताई है, चलो आज से मानूंगा। दूसरी ईंट दो। लो साहब, ये ईंट लो। बताओ कि आप जब कभी कहीं बाहर, अपने घर से बाहर किसी अजनबी या अजनबी प्रदेश में अगर आप सोते हो, तो आप सोने से पहले अपने बिस्तर को झटका के देख लो, उसको साफ़ करके देख लो, उसके नीचे देख लो क्या है। गुरुजी ये भी छोटी सी बात है, चलो ठीक है, फिर भी मैं मानूंगा क्योंकि मैंने एक सोने की ईंट दी है। डन। बताओ तीसरा ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए? कि वैसे तो काफ़ी है, लेकिन अब ठीक है, और एक ज्ञान और लेना चाहता हूँ। लाओ एक सोने की ईंट। उसने एक सोने की ईंट दे दी। ठीक है, मेरी अगली बात है कि आप जब कभी कोई भावनाओं में बह के डिसीजन लेने वाले हो, खासकर कोई बड़ा या बुरा डिसीजन लेने वाले हो, तो उससे पहले ठंडे दिमाग से 2 मिनट के लिए सोचें ज़रूर। कि गुरुजी मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, सारी चीज़ मेरे को पता थी, लेकिन ठीक है मैं उसको अब अप्लाई भी करूँगा। और कोई ज्ञान चाहिए? नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बस जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वो वहाँ से निकल के एक दूसरे गांव में पहुँचा और वहाँ पे उसने खाने के लिए व्यवस्था करवाई। खाने की व्यवस्था हुई। वो जैसे ही खाना खाने लगा, फट से उसको याद आई कि मैं यार एक ईंट खर्च करके आया हूँ, चलो उस ज्ञान को अप्लाई करता हूँ। उसने उस खाने में से एक टुकड़ा बगल बैठे कुत्ते को दिया और इंतज़ार किया। थोड़ी देर में कुत्ता मर गया। वो वहाँ से निकला कि भाई थैंक यू, इस ज्ञान के लिए एक ईंट तो क्या, हजारों ईंट कुर्बान। फिर आगे गया, आगे जाके उसने भूखा ही था यार, चलो रात हो गई, अब सोने का इंतज़ाम करते हैं। उसके लिए सोने का इंतज़ाम करवाया, और जहाँ पे वो सोने का इंतज़ाम जिसने किया था, उसके मन में कहीं लालच था कि सेठ है, इसको लूटा जाए, इसको मार दिया जाए। और उसने सोने से पहले उस बिस्तर को चेक किया, और बिस्तर को चेक किया तो पता किया, उसके नीचे देखा कि नीचे एक कुआं था और कुएं के अंदर आग थी। उसने एकदम से थैंक यू बोला कि वाह, थैंक यू गुरुजी, मेरे एक ईंट वसूल हो गई, एक सोने की ईंट भी वसूल हो गई, ग्रेट। फिर वहाँ से वो निकला रात को ही, और रात को ही निकल के अपने गांव पहुँचा, अपने घर पहुँचा।
और रात को सरप्राइज़ देने के लिए अपने घर में चोरों की तरह घुस गया। और घुसने के बाद उसने देखा कि उसकी बीवी, जिसको 20 साल पहले छोड़ के गया था, वो किसी मर्द के साथ सो रही थी। उसने फटाक से अपनी तलवार निकाली और उन दोनों को मारने के लिए तैयार हो गया। अचानक से उसको गुरु की बात ध्यान आई कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो, जब भी कोई भावनाओं के वेश में, भाववेश में कोई निर्णय लेने वाले हो, 2 मिनट ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना। ठंडा दिमाग उसका था नहीं। उसने कहा ठंडा दिमाग करने के लिए पानी पीते हैं। उसने देखा कमरे में पानी का घड़ा, उसमें से उसने पानी लेने के लिए लोटा डाला और उसकी आवाज़ हुई। आवाज़ होते ही वहाँ पर उसकी बीवी जाग गई। जाग के उसने पहचाना, उजाला किया, पहचानते, अरे आप कब आए, ऐसे कैसे। और उसने उसकी चरण वंदन की। उसने पानी पिया और गुस्से में फिर भी था। एकदम से बोला, ये क्या है, क्या कर रही है, किसके साथ है, कौन है ये। कि अरे हाँ, आप कैसे पहचानोगे, ये तो आपकी बेटी है। कि है बेटी? हाँ, आपके जाने के बाद 3 महीने बाद ये पैदा हो गई थी और दुनिया की बुरी नज़रों से इसको बचा सकूं और अपने आप को भी बचा सकूं, इसके लिए मैंने इसको एक बेटे की तरह पाला। और ये बेटे की तरह ही रही है, बेटों की तरह ही कपड़े पहनती है, बेटों की तरह ही व्यवहार करती है। गुड, ये आपका बेटा है। हो, उसकी बेटी भी जाग गई। तीनों बैठ के रोए, हे भगवान, मैं क्या अनर्थ करने वाला था। फिर उसको एकदम से याद आया कि गुरुजी, आपकी एक ईंट के लिए, आपकी बातों के लिए, आपके ज्ञान के लिए एक ईंट तो क्या, मेरी हज़ारों ईंट कुर्बान हैं। वास्तव में दोस्तों, ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और आज हम इस ज्ञान को अगर प्रयोग करने लग जाएं तो ही ये हमारे जीवन को वास्तविक रूप से अमीर बना सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या वो सेठ ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्ञान लेता, ज्ञान के बदले ईंट भी दे देता और उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करता तो तुरंत मर जाता। या फिर वो ज्ञान उसको अगर फ्री में दिया जाता तो शायद उस ज्ञान का वो प्रयोग भी नहीं करता। दोस्तों, ज्ञान अगर फ्री में मिले या पैसों में मिले, उसकी इम्पोर्टेंस तभी है, उसका असर आपके जीवन पर तभी है जब उसका आप प्रयोग करो। और डेफिनेटली ये तीनों ही ज्ञान हम सब के लिए भी आज के युग में भी उपयोगी हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ज्ञान का प्रयोग करें, अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और सफल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।